वर्किंग प्रोफेशनल्स का ना एक कांस्टेंट अब एक प्रॉब्लम है जो विटनेस करते हैं। जब वो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं होते ना तो उनको लगता है टाइम निकाल लेंगे। जब वो वर्किंग प्रोफेशनल्स बन जाते हैं तो कहीं काम कर रहे होते हैं तो उनके सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि उनके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि नई नई जॉब ज्वाइन करते हैं और उसमें चीज़ें सीखनी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं। आपको लगता है कि अरे मेरे पास इतना काम मान लो नहीं भी है अगर, तो मैं ऑफिस के पहले नहीं निकल सकता, कोई मुझे किताब पढ़ते ना देख ले। तो टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ना 5 बिल्कुल बेसिक तरीके बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखे हैं। बहुत से लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहने के साथ साथ रैंक निकालते हैं। अनिमेश वॉज है ना जो एक प्राइम एग्जाम्पल, रैंक उन्होंने टॉप रैंक सेकेंड रैंक लिया बट ही वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो यहाँ पर ना एक जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना विल पावर पर आप बहुत ज़्यादा क्रेजी रिलाई मत करना, आपको बहुत गिल्ट में घेर देगी। विल पावर ओवररेटेड है। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने इस पे लेक्चर्स भी डाले हैं कि आपको एक्सटर्नल कोई ऐसी कोई एजेंसी, कोई चीज़, कोई डिवाइस, कोई ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है जो आपको ट्रैक पे रखती है। ठीक है, तो इसलिए विल पावर पर बहुत ज़्यादा रिलाई मत करना, क्योंकि जब विल पावर काम नहीं करती है तो विल पावर लीड्स टू अ लॉट ऑफ गिल्ट, और गिल्ट इज नॉट वेरी हेल्दी। तो और ओवरऑल वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ थिंकिंग बट विदाउट एक्शन। मैं इस पे पिछले काफी दिनों से बात कर रहा हूँ कि TWA मोड में आ जाओगे, थिंकिंग विदाउट एक्शन। आप बहुत सारा चीजें प्लान कर लोगे, इमेजिन कर लोगे, लेकिन एक्शन वहां पर नहीं हो पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको सबसे सरल एग्जांपल इसका बताता हूँ। जो भी एक रिसेंटली बहुत एक लेक्चर भी बहुत फेमस हो गया है कॉलेज में, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको, एक वो डॉक्टर है वो जो रिकमेंड कर रही हैं, तो वो बोलते हैं जैसे ना मोबाइल फोन की बात करती हैं, जैसे ना मोबाइल फोन जो होते हैं ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आप ना बहुत विल पावर दिखाओ कि मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा। वो कहते हैं विल पावर ओवररेटेड है। आपको ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो एक्सटर्नल हैं, जो विल पावर के बियॉन्ड है। फॉर एग्जांपल शी रिकमेंड्स कि ना आप अपने मोबाइल को ऐसी जगह पे रखो जहां पर आपके एक्सेसिबल ना हो, ना पुराना घिसा पिटा तरीका है बट इट वर्क्स। शी सेज कि आप अपने ऐसे कमरे में जहां बैठ के पढ़ रहे हो आपको वहां पर जो मोबाइल ना चले। जैसे कई बार मान लीजिए बहुत से लेक्चर्स हैं, ये सब कुछ आप हो सकता है देख रहे हो ना जो अपने मोबाइल फोन पर, लैपटॉप्स पर, तो कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि जहां पर आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दें, कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दें, और आपको पता है कि वहां पे चाहे सिर्फ आपका नेट ऑन है, फोन कॉल नहीं आएगा, है ना, या फिर आपने जो उसमें अपने मोबाइल में ऐप्स हटा दिए हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि विल पावर पे रिलाई मत करो कि मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल नहीं करूंगा, अब मैं ट्विटर पे नहीं जाऊंगा। तो आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको वो ऐप्स हटानी पड़ेंगी, आपको वो कहते हैं। इसीलिए विल पावर से बियॉन्ड जाके आपको एक्सटर्नल मतलब क्या है कि जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको अपने से दूर करना पड़ेगा, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो ऐप्स हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो फोन कॉल्स हैं, चाहे वो स्क्रॉल करने की आदत है, उसको अपने से दूर करना पड़ेगा, ऐप्स को अनइंस्टॉल करके जैसे मर्जी करके। तो वो टाइम बचेगा, टाइम से ही आपके जो वहां पे बेसिक सारे प्रॉब्लम जो जो सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। एक ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पैरेलली जुड़ी हुई है एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि ना एनर्जी सीमित है। एनर्जी सीमित है, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था कि आपके बहुत सारे जो टास्क्स हैं वो इसीलिए पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। आप बहुत कुछ सोच लेते हो लेकिन एक्ट करने की एनर्जी नहीं होती। आप पूरा दिन चाहे कुर्सी पे बैठे हो, चाहे पूरे दिन आपने बैठ के ऑफिस में जॉब की है, उसके बाद अगर आप उसको लगता है ना अरे मैंने पूरा दिन मैंने किया मैं थका हुआ क्यों, क्योंकि दिमाग चला है भाई, किसी ना किसी तरह से ऑक्यूपाइड थे, किसी ना किसी तरह का थॉट आ रहा था, कोई कुछ काम चल रहा है, किसी क्लाइंट से बात कर रहे थे, कुछ भी चल रहा था वहां पे, बैंक में जॉब करते हो तो, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है कंटिन्यूसली, एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इसीलिए एनर्जी मैनेजमेंट की बात है, यू विल हैव टू फाइंड वेज कि चाहे घर आके या जैसे भी, या अगर कहीं मेट्रो वगैरह किसी में कम्यूट करते हो, किसी और जैसे कोई कहीं पे शेयर्ड कैब में आते हो, तो कोशिश करनी है वहां पे एनर्जी मैनेज करने की। वहां पे बहुत ऐसा चीजें ना करें जो एनर्जी ड्रेन करे। हो सकता है तो ना, अगर पॉसिबल है तो टेक अ नैप इफ पॉसिबल। मैं इसको बहुत हैवीली रिकमेंड करता हूं अपने बैचेस, कोर्सेज सब में भी बच्चों को कि 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अगर पॉसिबल है तो टेक अ नैप। नैप लेने के बाद उठो, रिवाइज करो, खाओ पियो, है ना, और फिर से पढ़ने बैठ जाओ, फिर पढ़ो, फिर टेक अ नैप। नैप की पावर बहुत ज्यादा सॉलिड है, आपको रिचार्ज कर देती है। ईट वेल, है ना, सुबह कुछ कुछ अगर हो सके तो शुरुआत योर डे विद लाइट स्ट्रेचिंग एंड समथिंग, है ना। तो नैप और स्ट्रेचिंग की पावर बहुत ज्यादा है। एनर्जी जो शरीर में जब फ्लो करेगी, ऑटोमेटिकली जो टास्क डिसाइड करोगे वो कर दिखाओगे आप, है ना। ये और ना यहाँ पे ना इसीलिए जो एक आइडिया ये भी है, अनरियलिस्टिक प्लान्स मत बनाओ। अगेन मैं चाहता हूं बताना आपको कि ना कि अगर गिल्ट के ट्रैप में फंसोगे तो और एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटी है। तो इसीलिए रियलिस्टिक प्लान्स रखो कि अगर लग रहा है कि वीक डे में मेरे पास सिर्फ 3 आवर्स ही निकलेंगे, एक इन द मॉर्निंग, एक लेट्स से थ्रू आउट द डे और एक लेट्स से इन द नाइट, तो 3 आवर्स का ही प्लान रखो। एंड वीकेंड पे ओके मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा 6 आवर्स, या फिर वीकेंड पे मैं 8 आवर्स तक ले जाऊंगा। रियलिस्टिक रखो प्लान, एंड देन रियलिस्टिक प्लान को आइटरेट करते रहो, ग्रेजुअल पुश करो। धीरे 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 जैसे जब चीजें खत्म होनी शुरू होती है ना, जैसे जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, कोई लेक्चर लगा रहे हो, कोई कोर्स अटेंड कर रहे हो, धीरे धीरे जब चीजें खत्म होनी शुरू होती है ना, जब आपकी जो चीजें व्हेन दे स्टार्ट फिनिशिंग अप, है ना, तो
ऑटोमेटिकली और पुश आता है कि रिवीजन रिलेटिवली आसान होती है। फर्स्ट टाइम पढ़ना हमेशा मुश्किल है, याद रखना, ये रियलिस्टिक एक असेसमेंट है। फर्स्ट टाइम पढ़ना मुश्किल होता है, रिवाइज करना आसान है। तो इसीलिए ग्रेजुअल पुश की तरफ जाना, रियलिस्टिक की तरफ करना, यहीं पर ही बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। लेट्स से आप यूट्यूब या लेक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं तो वहां पर आप चीजों को 1.5x पे देख सकते हैं या 2x पे देख सकते हैं। तो वो तेजी से देखने से आप चीजों को रिलेटिवली थोड़ा सा तेजी से जो कंप्लीट कर सकते हैं, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आती है। तो ग्रेजुअल आपको पुश भी करना अपने आप को आसान रहता है। और यहाँ पर एक जो चीज को अनलीश कीजिए वो है पावर ऑफ कम्युनिटी। हैव 2-3 पीपल। जैसे आप कहीं कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं कि वहां पे टारगेट्स बनाए हुए हैं, कोई जब आपका दोस्त कर लेता है, आप नहीं पढ़ पाए, तो उससे पूछ लेना कि ये चैप्टर कैसा लगा। पार्लियामेंट का चैप्टर है कि पढ़ना आसान है, मुश्किल है। चोलास के बारे में पढ़ा, चोलास के बारे में ज्यादा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, असेसमेंट दे देंगे आपको ब्रॉडली, है ना। हैव पीपल अराउंड यू हुम यू कैन ट्रस्ट, है ना, जो आपको रियलिस्टिक सी बात बताएंगे। और ऑटोमेटिकली ना आपका फेथ बढ़ता है, ओवरऑल फेथ बढ़ता है कि पढ़ाई लिखाई में, कि कई बार ऐसा होता है मुझे ही समझ नहीं आ रहा, मैं ही ऐसा हूं, मेरा ही दिमाग नहीं चल रहा, मैं ही परेशान हूं। तो आप सुनते हैं ना 3-4 से, अरे मुश्किल चैप्टर है ना, और जो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ उसका टेस्ट दिया, टेस्ट में कुछ नंबर नहीं आए या टेस्ट में नंबर अच्छे आ गए, डिस्कस कर लो। कम्युनिटी, ज्यादा लोग नहीं मैं कह रहा आपको, बस 2 या 3 अगर आपके अच्छे जो यहाँ पर अगर दोस्त बन जाए, है ना, 2 या 3 अगर अच्छे दोस्त बन जाए, दैट्स इट, बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड यूपीएससी में आपको इससे ज्यादा दोस्तों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि पढ़ाई पे बहुत टाइम जाता है, आप बहुत सारी दोस्तियां निभा ही नहीं सकते। एंड अल्टीमेटली कि देम वर्सेस योरसेल्फ मोड होता है ना, जो कि आपको लगता है अरे वो मुझसे आगे, वो मुझसे आगे, वो बेटर कर रहा है, ये बेटर कर रहा है ना, तो ये है ही नहीं। लोगों के जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, लोगों के जो और तरह की चीजें बहुत अलग हैं। वो उनको हो सकता है ये परेशानी है कि मैं सारा दिन घर बैठा रहता हूँ, मेरे पास कोई जॉब होती तो मैं कुछ ये कर लेता, मैं वैसे कर लेता। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, पर्टिकुलरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो रिलेटिवली टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं। क्योंकि टाइम की ना अहमियत बहुत बढ़ जाती है, कीमत बहुत बढ़ जाती है। जब टाइम की कीमत बढ़ जाएगी ना, एक एक पल आपको यूटिलाइज करना है, डिस्ट्रैक्शन को ऑटोमेटिकली आप हटा फेंकोगे, विल पावर बढ़ती है। नहीं करना मुझे यूज मोबाइल, आप बोलते दिन भर में पहले ऑफिस में सबसे लोगों से बात करके आया हूं, ये करके आया हूं, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा टारगेट है भाई, हटा रहा हूं मैं मोबाइल को, फोन को कर रहा हूं डीएनडी पर, है ना, और मैं लैपटॉप पे बैठ के पढ़ूंगा। घर वालों को बोलते हो कि मुझे 2 घंटे फोन मत करना, है ना। तो इसीलिए जो योरसेल्फ जब आप मोड में आओगे ना, क्योंकि देम में तो पता ही नहीं कि आपको उनके पास उनके क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, उनकी मेंटल स्टेट कैसी है, आपको पता ही नहीं। आपको अपने बारे में पता है कि मैंने डिसाइड किया था 3 आवर्स पढ़ना, आज मैंने 3 आवर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना। आज ओके 3 आवर्स मेरे थोड़े स्ट्रेच हो सकते हैं क्या, 3.25 बन सकते हैं, ये 3.5 घंटे बन सकते हैं, नहीं 3 ही बहुत है ना। मैं लेट मी नॉट पुश माई सेल्फ कि ये 3 भी जाते रहे, है ना, बर्न आउट फील होना शुरू हो जाए। ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी काम करूंगा, है ना, तो 3 मेरे लिए बहुत है। तो वीकेंड पे आई हैव टू पुश इट कि 3 के 2 सेशंस लगाऊंगा, मैं 6 के तक ले जाऊंगा इसको, टेस्ट भी लिखना है, टेस्ट रिवाइज करना है। तो इसीलिए आपकी जंग आपके साथ है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके कॉन्स्ट्रेंट्स, उनके पास जो वक्त की कीमत बिल्कुल अलग होती है। बस मैं इसी के साथ ही आपको यहाँ पे चाहता हूँ बताना कि कम्युनिटी बनाओगे, रियलिस्टिक प्लान, एनर्जी को मैनेज कर लोगे, अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट सॉल्विंग देमसेल्व्स, खुद से ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। इन चीजों पे काम करना, विल पावर अगेन आई टेल यू ओवररेटेड होती है। और इसीलिए एक्सटर्नल एजेंट्स, इसीलिए आप टारगेट्स रखते हो कि पर्टिकुलर ओके ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, मुझे खत्म करनी है, ये मैं कोर्स में एनरोल्ड हूं, ये मुझे खत्म करना है, और इसको मैं 1.5x पे सुन लूंगा, 2x पे सुन लूंगा, 2 बार सुन लूंगा चाहे, है ना। तो इसीलिए एक्सटर्नल जो एजेंसीज, लोग, ये वो एटसेट्रा आ जाते हैं, देन द ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट स्टेइंग ऑन ट्रैक। मोबाइल फोन्स को डीएनडी पे डालना कोई बुरी बात नहीं है, ऐप्स को हटा देना कोई बुरी बात नहीं है ना। बहुत से लोग ये करते हैं और करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे पास वक्त और एनर्जी सीमित होती है, हमें ये करना पड़ता है। बस मैं आपको यही चाह रहा था बात करना कि इनफ टाइम के कुछ छोटे छोटे से ही स्टेप्स हैं जिससे आप टाइम क्रिएट करते हैं। यस, टाइम इज अ कॉन्स्ट्रेंट, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है। किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज डू लेट अस नो, है ना। मैं ऐसे छोटे छोटे से जो इश्यूज हैं, लेकिन किसी किसी की जिंदगी में बहुत बड़े इश्यूज हैं, उस पर मैं कंटिन्यूसली बात करता जा रहा हूँ। आई रियली वांट टू प्रोवाइड सम बिल्कुल छोटे छोटे से आइडियाज एंड सॉल्यूशंस, ताकि वो कारगर भी रहे। ऑलराइट, वक्त की कीमत समझते हो, मैं लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।